Hello bachcho, let's read the question. The question says four charges equal to minus q are placed at four corners of a square. A charge q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of small q is option A minus q by 4 1 plus 2 square root 2, option B q by 4 1 plus 2 square root 2, option C minus q by 2 1 plus 2 square root 2, option D q by 2 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये ए पॉइंट के ऊपर ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट सभी के ऊपर जो चार्जेस रखे हुए वो माइनस क्यू है, और ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब डी पॉइंट के ऊपर भी जो चार्ज है वो हमारा क्या है, माइनस क्यू, और सेंटर के ऊपर जो हमारा चार्ज है वो क्यू है। अब मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव का चार्ज है, तो यहाँ पे इसके कारण भी फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर और इस डायरेक्शन के अंदर। सो यहाँ पे ये हमारे क्या हो गए, चारों फोर्सेस हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में के अंदर है। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमारा जो की कंसेप्ट के अंदर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। तो एफ इज इक्वल्स टू, तो एफ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फोर्स का इक्वल हो गया। अब यहाँ पे किसी भी सिस्टम को, अब ये हमें दे रखा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, सो एफ नेट यानी नेट फोर्स जो लगेगा, एफ नेट ऑन एनी चार्ज। ठीक है बच्चों, सो एफ नेट ऑन एनी चार्ज इज ज़ीरो, यानी जो नेट फोर्स लगना चाहिए किसी भी चार्ज के ऊपर वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, तभी सिस्टम हमारा क्या रह पाएगा, इक्विलिब्रियम के रह पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर सेंटर चार्ज। ठीक है बच्चों, तो फॉर सेंटर चार्ज, फॉर सेंटर चार्ज क्यू। ठीक है बच्चों, सो फॉर सेंटर चार्ज क्यू, अब स्मॉल क्यू जो चार्ज है हमारा सेंटर के ऊपर, उसके ऊपर अगर हम फोर्सेस को कंसीडर करें तो यहाँ पे एफ ए, इस सेंटर पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो ए ओ, ओ बी, ओ डी और ओ सी ये हमारी क्या होगी, सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर एफ ए हो गया, अब इस डायरेक्शन के अंदर एफ बी हो गया, इस डायरेक्शन के अंदर एफ सी हो गया, और इस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या हो गया, एफ डी हो गया। तो ये चारों फोर्सेस क्या होंगे, एफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारा किसका हो गया, एफ बी के इक्वल हो गया। एफ ए और एफ बी ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। एफ सी और एफ डी ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, हमारे इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो ये दोनों भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो सेंटर के ऊपर कुछ भी चार्ज हो क्यू, तो ये हमारा सेंटर का चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या मान लेते हैं कि स्क्वायर की साइड हमारी क्या है, ए है, तो ये वाली साइड भी ए हो जाएगी, ये वाली साइड भी ए हो जाएगी, और ये वाली साइड भी ए हो जाएगी। तो डायगोनल बी डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, डायगोनल बी डी, सो बी डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, डायगोनल स्क्वायर रूट टू ए के इक्वल होता है हमारा डायगोनल। और हम ओ बी और ओ सी और इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ओ बी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट टू डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे डिवाइडेड स्क्वायर रूट टू ए डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर रूट टू के इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे कि जो डी पॉइंट के, बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा हुआ है इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे। तो एफ नेट ऑन बी, एफ नेट ऑन बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो एफ नेट ऑन बी के ऊपर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे फोर्स ए के कारण जो लगेगा तो यह हो गया एफ ए। अब सी पॉइंट के कारण रिपल्जन का फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों माइनस के चार्ज है, तो ये हो गया एफ बी। अब यहाँ से डी पॉइंट के कारण जो चार्ज लगेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया एफ डी। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इन दोनों का एफ ए और एफ बी का जो रिजल्टेंट आएगा तो यहाँ पे यहाँ हम लिख देते हैं एफ, सॉरी यहाँ पे सी पॉइंट आएगा। सो ये हमारा जो चार्ज हो गया ये हो गया एफ सी,
यहाँ पे सी पॉइंट के सी के कारण बी के ऊपर जो फोर्स आएगा, सो इसको लिख देंगे एफ सी। तो यहाँ पे एफ ए सी ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया इन दोनों ए और सी के कारण। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एफ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी इस कंडीशन के अंदर, ये भी ए ये भी ए, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी ए, और ये वाली डिस्टेंस ये भी ए। तो बी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट टू ए के इक्वल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लेंथ। और अगर हम इस ओ पॉइंट के ऊपर चार्ज क्यू कंसिडर करें तो ओ क्यू की ओ बी की जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टू के इक्वल। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई। सबसे पहले हम एफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एफ ए इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और इसी तरह से एफ सी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो एफ सी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और एफ डी की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो एफ डी इज इक्वल्स टू, तो एफ डी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, सो एफ डी की वैल्यू हमारे पास में ये डिस्टेंस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में स्क्वायर रूट टू ए है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये वाली हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसको देंगे एफ ए सी, ये रिजल्टेंट हो जाएगा किसका, एफ ए और एफ सी का। अब दोनों के बीच में एफ ए और एफ सी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सो यहाँ से हमारे पास में एफ ए सी यानी दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ बी का होल स्क्वायर, यानी एफ ए और एफ बी का होल स्क्वायर। अब एफ ए और एफ बी दोनों की वैल्यू हमारे पास में इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट एफ ए स्क्वायर रूट टू एफ ए। तो एफ ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो एफ ए सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ए और के क्यू स्क्वायर रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में एफ ए सी की वैल्यू आ गई, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब जो इस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो एफ ओ लिख देते हैं। सो हमारे पास में एफ ए सी और एफ डी इन दोनों की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर है, तो इन दोनों का जो होना चाहिए वो एफ ओ के इक्वल होना चाहिए, तभी ये क्या रहेगा, सिस्टम बैलेंस के अंदर रहेगा। तो हम फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं, एफ ए सी यानी रिजल्टेंट ऑफ ए एंड सी, एफ ए सी प्लस एफ डी, इसकी वैल्यू हमारे किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ओ के इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ से आ जाएगा हमारा एफ ओ, इसके इक्वल होगा तो अब ये सिस्टम हमारा क्या रह जाएगा, बैलेंस के अंदर रह जाएगा। तो इक्वेशन 3 से और इक्वेशन 4 से हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ए सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, स्क्वायर रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एफ डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ओ की वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास में के, फिर पहला चार्ज क्यू, फिर दूसरा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से हमारे पास में माइनस का साइन आ जाएगा डिवाइडेड बाई। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट टू है, तो यहाँ से हमारे पास में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आएगा, तो टू हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो के से के कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास में ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से स्मॉल कैपिटल क्यू से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में बच जाएगा स्क्वायर रूट टू क्यू प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस टू क्यू। तो ये हमारी वैल्यू, यहाँ से हमारे पास में टू बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई टू। सो यहाँ पे एफ ओ की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास में कैपिटल क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कैपिटल क्यू और यहाँ पे हो जाएगा वन स्क्वायर रूट टू प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 2q। सो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास में बच जाएगा q, और यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम 2, सो यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायर रूट टू प्लस 1
और यहाँ से हमारे पास में ये किसके इक्वल है, 2q के इक्वल है, सो 2q। सो यहाँ से हमारे पास में जो स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, q/4। यहाँ से ये 2 और ये 2 यहाँ से इसमें नीचे की तरफ जाएगा तो q डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 + 2√2। सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ गई, तो q की वैल्यू कितनी आई है, स्मॉल q की वैल्यू, सो q/4 1 + 2√2 इसके इक्वल हो जाएगी। सो अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी के अंदर हमें गिवन है q/4 1 + 2√2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।